गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक है रिकार्डो का जनसंख्या सिद्धांत। पहले के वीडियो में हमने पढ़ा है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। ये भी उसका समकालीन ही था, डेविड रिकार्डो, जिन्होंने जनसंख्या के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा है और एक तरह से माल्थस जी का समर्थन भी इन्होंने किया है। देखिए, माल्थस के समकालीन डेविड रिकार्डो ने सिद्धांत रूप में माल्थस के विचारों को स्वीकार करते हुए एनालिटिकल अप्रोच को अपनाया और बाजार तंत्र के मानकीय या आदर्शक मॉडल के आधार पर अपना जनसंख्या सिद्धांत प्रस्तुत किया। कि बाजार तंत्र को क्या है, मानकीय या आदर्शक मॉडल के आधार पर अपना क्या है जनसंख्या सिद्धांत प्रस्तुत किया है और कुछ अजम्पशन इन्होंने अपनी अवधारणाएं इन्होंने मानी है, जैसे माल्थस की हमने जनसंख्या सिद्धांत में पढ़ी थी। इसी तरह इनकी भी कुछ मान्यताएं हैं जिसके आधार पर इन्होंने क्या है जनसंख्या सिद्धांत प्रस्तुत किया है और इन्हें तथ्य क्या है इस मॉडल के ऊपर रखे हैं। जैसे पहले बताते हैं कि रिकार्डो के अनुसार बाजार प्रणाली में अन्य बिकाऊ वस्तुओं की तरह श्रम भी एक अमूर्त वस्तु है। लेबर भी क्या है, एक बिकाऊ वस्तु है। एक बुद्धिमान आर्थिक प्राणी होने के कारण मनुष्य या बाजार तंत्र के अनुसार क्रियाशील होता है। मनुष्य चूँकि बुद्धिमान है और बुद्धिमान होने के नाते क्या है कि वो बाजार की जिस प्रकार से लेबर की वहाँ पर मांग रहती है उसी के अनुसार है क्या है वो अपने आप को एक्टिव कर लेता है, क्रियाशील कर देता है। श्रम की मांग बढ़ने पर मजदूरी की दर बढ़ती है और मजदूरी की दर बढ़ने से जनसंख्या में वृद्धि होती है, जिससे श्रमिकों की संख्या बढ़ जाती है। कहने का मतलब है कि श्रम की जब जैसे मांग बढ़ेगी तो क्या है मजदूरी की दर भी क्या है बढ़ जाएगी और मजदूरी की दर बढ़ रही है तो क्या है रिकार्डो के अनुसार जनसंख्या वृद्धि होगी। ठीक है, उसके बाद में है श्रमिकों की अधिक आपूर्ति से मजदूरी की दर घट जाती है। अगर श्रमिकों की अधिक आपूर्ति हो रही है, अगर लेबर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है बाज़ार के अंदर तो मजदूरी की दर क्या है घट जाएगी और मजदूरी एक ऐसे प्राकृतिक बिंदु पर आ जाएगी जिससे केवल मजदूरों का जीवन निर्वाह ही क्या है वो उस लेबर से क्या है जीवन निर्वाह ही कर सकते हैं। मजदूरी की दर क्या है बहुत ज़्यादा घट जाएगी। रिकार्डो का विचार था कि मजदूरी की दर श्रम की आपूर्ति या जनसंख्या वृद्धि एवं पूंजी संचय पर निर्भर करती है और जनसंख्या का रेगुलेशन जो है सेवानियुक्ति की सुविधाओं के अनुसार होता है, या ये कह सकते हैं हम जनसंख्या में वृद्धि या कमी पूंजी संचय के अनुसार होती है। कहने का मतलब है कि अगर लेबर की मांग ज़्यादा बढ़ रही है तो मजदूरी की दर बढ़ेगी और जो लेबर जो ग्रुप है रिकार्डो के अनुसार वो अधिक से अधिक पूंजी संचय करने के लिए क्या करेगा जनसंख्या वृद्धि करेगा। यानी एक तरह से पूंजी संचय की जो प्रक्रिया है जनसंख्या में वृद्धि या कमी के लिए क्या है उत्तरदायी है, ऐसा रिकार्डो मानते हैं, या ये कह सकते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि या कमी पूंजी संचय के अनुसार होती है। देखिए आगे, इसी प्रकार श्रम की मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित होगा। यानी श्रम की मांग और पूर्ति क्या है उसमें एक संतुलन स्थापित हो जाएगा और एक बार संतुलित अवस्था प्राप्त हो जाने पर पूंजी संचय की प्रक्रिया स्थगित हो जाती है। कहने का मतलब है कि श्रम की जो मांग और जो पूर्ति है यानी लेबर आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, उनके बीच में जो श्रम की मांग और जो पूर्ति है उनके बीच में संतुलन स्थापित हो जाएगा। अगर इस प्रकार से लेबर बहुत ही जल्दी उपलब्ध हो जाते हैं या एक तरह से उनके बीच में बैलेंस हो जाता है तो क्या संतुलित अवस्था प्राप्त हो जाने पर पूंजी संचय की जो प्रक्रिया है, यानी जो एक मजदूर वर्ग रिकार्डो के अनुसार ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी से क्या है वो पूंजी संचय करेगा, वो प्रक्रिया क्या है स्थगित हो जाती है। और उसका क्या परिणाम होता है, हरासमेंट प्रतिफल का नियम क्या है लागू हो जाता है। ऐसे में गरीबी सर्वव्यापक हो जाती है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जीवन निर्वाह के स्तर पर जी रहा होता है। रिकार्डो ऐसा मानते हैं कि लेबर बहुत ज़्यादा हो जाती है और उनका वो केवल उनकी जो लेबर की जो दर है वो ऐसे पॉइंट पर आ जाती है कि उनका उस पूंजी संचय से उनका क्या है जीवन निर्वाह ही हो सकता है। पूंजी संचय ज़्यादा नहीं हो पाएगी, केवल जीवन निर्वाह के स्तर पर ही मनुष्य क्या है जिएगा, ऐसा रिकार्डो मानते हैं। माल्थस की बातें रिकार्डो भी अपने जनसंख्या सिद्धांत में यह मानता है कि प्राकृतिक आपदाएं और गरीबी है जनसंख्या वृद्धि का अवश्यंभावी परिणाम है। यानी रिकार्डो ने भी प्राकृतिक आपदाएं, गरीबी, जनसंख्या वृद्धि का क्या है उसने बताया कि अवश्यंभावी परिणाम है। कहने का मतलब है कि रिकार्डो ने भी कहीं न कहीं माल्थस के सिद्धांत का समर्थन किया है, तभी उन्होंने माना है कि प्राकृतिक आपदाएं और गरीबी जनसंख्या वृद्धि का ही परिणाम है।